Hi Seema ji, so nice to have you with us. Thank you so much. How are you and what have you been doing during the lockdown? सेम जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है। बस बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी फिल्म देख रहे हैं और अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं एक-दूसरे से फ़ोन पे। और ऐसे इंटरव्यू करने के नए तरीके सीख रहे हैं। बिल्कुल, एकदम नया एकदम सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। आजकल तो मीडिया बिल्कुल और भी ज़्यादा मुझे लगता है एक्टिव हो गई है। सीमा जी, मैंने आपका शॉर्ट फिल्म देखा, जी, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट, लार्ज शॉर्ट फिल्म्स, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत जी, ही खूबसूरत, बहुत ही पॉइग्नेंट फिल्म जिसको कहते हैं। जी। एंड आई थिंक कुछ फिल्म्स एक लेवल तक जाती हैं बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शंस, एंड performance takes it to another level. And I think your performance in that film took the film to a completely different level. And थैंक यू। I really enjoyed watching it. I wanted to ask you, आपके दिमाग में क्या आया जब मानसी ने आपको स्क्रिप्ट सुनाया और when you got to know what the film is about? देखिए, आपने जैसे फ़िल्म देखी है तो मुझे लगता है कि हम बहुत करीब से ऐसी औरतों को जानते हैं। हम जी, अक्सर ऐसी औरतों से मिलते रहते हैं। तो ऐसी कोई नई फ़ीलिंग मुझे नहीं थी इसको लेके क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद अपने दिल में ही बात रहे कि वो औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी जी जाती हैं। वो कभी किसी से कह ही नहीं पाती हैं अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं को। और इसमें क्योंकि हम आज के मॉडर्न ज़माने की बात कर रहे हैं, तो एक औरत जो इतना बड़ा डिसीज़न ले लेती है कि वो कहती है कि नहीं अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। और खूबसूरती इस फ़िल्म की ये है कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो घर छोड़ गई है या वो साथ में है या अब क्या करेगी। बट जस्ट एक उसका एक घूमना, एक अपनी इच्छा पूरी करना, मुझे लगता है कि वो थॉट ही मुझे बहुत अपील किया था जब मानसी ने मुझे कहा था और सुनाई थी ये कहानी। तो मैंने बहुत जल्दी हाँ कहा था उसको कि मैं बिल्कुल करूँगी ये फ़िल्म। ओके। और आपने मानसी के साथ शायद आंखों देखी में भी आपने एक साथ काम किया है, और यहाँ पे भी जी, पुरानी दिल्ली की एक झलक दिखती है शॉर्ट फिल्म में। अ, जी, वो भी एक कनेक्टिंग सॉर्ट ऑफ डॉट है इसमें। जी, अ, जी, जी। मैंने मानसी से भी एक चीज पूछा कि एक वो जो सिगरेट स्मोकिंग का सीन है कभी हुँ, कभी आजकल लोग कहते हैं कि ये क्लीशे हो गया है कि अगर वुमन को लिबरेटेड दिखाना है तो वी हैव टू शो हर ईदर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और स्लीपिंग अराउंड और समथिंग। आपको जब वो स्क्रिप्ट में वो लाइन या वो जो एक्शन आपको आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में आया क्या कि इसको हम किसी और तरीके से कह सकते हैं या थोड़ा क्लीशे तो ना हो जाए? देखिए, इस चीज़ का डर तो रहता ही है जब भी हम ऐसी कोई चीज़ करने जाते हैं और डेफ़िनेटली आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही है कि बहुत क्लीशे है कि अगर हम वुमेन्स लिबरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से बात शुरू करते हैं। हम्म, पर मुझे लगता है इस फ़िल्म में पर्टिकुलर उसका सिगरेट पीना, ये सिगरेट पीना वो लिबरेशन की बात नहीं है। ये एक जश्न है उस औरत का कि वो बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में एक्सप्लोर करना चाहती है। वो ऐसी चीज़ें जो कि शायद उसको अब तक पाबंदी रही है उसकी, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है कि इसके बाद शायद वो स्मोकर हो जाएगी या वो स्मोक करने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो जो डे है उसका जिसमें वो जीना चाहती है, उसमें हर वो चीज़ कर लेना चाहती है जो आज से पहले कभी उसने सोचा नहीं। आज से पहले उसने कभी अकेले बोटिंग के लिए नहीं सोचा, तो आज से पहले उसने कभी सिगरेट के बारे में नहीं सोचा। बट सिगरेट पीना और आपने देखा भी कि वो सिगरेट ऐसा नहीं कि वो बहुत एन्जॉय कर रही है, बट जस्ट वो जला रही है और उसको देखना चाह रही है कि है क्या चीज़? करेक्ट। ऐसी क्या चीज़ है जो एक औरत एक्सप्लोर नहीं कर सकती? तो मुझे लगता है कि वो क्लीशे से थोड़ा बच जाती है। अगर हम दिखाते कि वो बाकायदा सिगरेट का डब्बा खरीदती है, फिर सिगरेट पीना शुरू कर देती है और जब बोटिंग कर रही है तब भी उसके हाथ में सिगरेट है, तो हम शायद उसको बहुत क्लीशे तरीके से देख पाते। बट उसने अपने हस्बैंड का डब्बा ही चुराया है। करेक्ट। अब करेक्ट। वो डब्बा लेके आ गई है साथ में, मतलब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है अभी कि वो जाके सिगरेट खरीद सके और जी। इसके बाद भी शायद खरीद ना सके। बट जस्ट एक वो जेस्चर है उसका कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जिससे मुझे ऐसा लगे कि जो मैं रोज़ करती हूँ उससे मैं अलग हूँ आज। राइट। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि वो क्लीशे है। सीमा जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि आपके जो मदर के रोल्स हैं, जी। स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी आंखों देखी एंड दम लगा के ऑल द वे टू शुभ मंगल सावधान, हाउ डू यू मेक श्योर दैट ईच रोल इज सेपरेट
and people see you in a different way, because आपका हर role में we are not reminded of the previous role that you did, and it's really remarkable that you can keep playing that role, but give it a different tone and a different kind of texture and a color. So what do you do? एक्चुअली में मैं इसका सारा जो है जैसे कहते चाहिए कि श्रेय जो है वो मैं थिएटर को देती हूँ, क्योंकि हमारी जो थिएटर की ट्रेनिंग है और उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ये कि हम ये जानते हैं कि हर आदमी दूसरे आदमी से फर्क है, तो हर औरत एक दूसरी औरत से फर्क है, तो वो एक जैसी कैसे हो सकती है। मैं और आप एक दूसरे से अगर बात करें अपनी अपनी माँ को लेकर, तो उनकी कुछ चीजें कॉमन जरूर होंगी, उनके कुछ जेस्चर कॉमन जरूर होंगे, उनकी बातचीत कुछ कॉमन होगी, मगर फिर भी वो दो अलग पर्सनैलिटी होंगी। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर मेरा भी फर्ज बनता है कि जब मैं हर एक में, चाहे माँ की सेम प्रॉब्लम को भी हम क्यों ना ड्रामेटाइज करें, उसके बावजूद भी वो शख्सियत तो अलग होगी, उसकी एजुकेशन अलग होगी, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी सोच अलग है, वो किस सर्कमस्टांसेस में आज बड़ी हुई है, कैसे उसकी शादी हुई है, वो सारी चीजें, तमाम चीजें अगर हम इकट्ठी करके कोई कहानी बनाते हैं, तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर फिल्म में माँ को करने से पहले मैंने उसके बारे में काफी कुछ सोचा कि ये अब कहाँ की है, एक यूपी की है, तो एक कानपुर में ही है, तो लखनऊ में और कानपुर में क्या फर्क हो जाएगा, और अगर हरिद्वार की है तो हरिद्वार में क्या फर्क हो जाएगा। तो शायद उस सिटी को लेकर समझते हुए मैंने उसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। लोगों को तो बहुत बहुत पसंद आ रहा है, स्पेशली द न्यू जनरेशन। एक टाइम था जब हम द इंडियन बॉलीवुड मदर को निरूपा रॉय, नूतन, वहीदा रहमान, इन लोगों से आई मीन वी यूज्ड टू आइडेंटिफाई विद देम, और उनका एक टिपिकल रोल होता था। बट नाउअडेज व्हेन वी सी असीमा पावा और नीना गुप्ता और किरण खेर प्ले different kind of mothers, do you think there is a fundamental shift in the way Bollywood has started portraying mothers on screen? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हुआ है, जैसा आप जानते हैं कि आजकल हमारी फिल्में बहुत अलग टेस्ट की बन रही है, अलग सिनेरियो है, अलग टाइप की हैं। तो मुझे लगता है राइटर का इसमें काफी बड़ा हाथ है, जिन राइटर्स ने इन स्क्रिप्ट्स को लिखा है, उनका जो भी जैसे भी उन्होंने कंसीव किया है, तो उसमें उन्होंने माँ को एक इतना प्यारा कैरेक्टर दिया है, जो कि उसका सेक्रीफाइस नहीं दिखा रहे। वो कहीं बैकग्राउंड में होगा, बट हम उसे एक बहुत फनी और एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही मतलब जब मुझे पहली बार माँ का रोल मिला था आंखों देखी में, तो मुझे ऐसा लगा था कि माँ बहुत प्यारी होती है, माँ मारेगी तो भी आपको उस पे हंसी आती है, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगी जिसपे आपके फेस पे स्माइल आती ही आती है। तो वो पकड़ लिया है माँ के रोल ने, वो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत काम हुआ है इस वक्त, क्योंकि उसमें बहुत अपनापन है। जब पहले की माँ थी जो सेक्रीफाइस करती थी, जो बहुत ही एक आइडियल मदर बनती थी, उनसे हम बहुत इत्तेफाक शायद नहीं रख पाते होंगे, क्योंकि हमें फिर जेलसी होती होगी कि अरे माँ, हमारी माँ ने तो कभी कपड़े नहीं सिए, हमारी माँ ने तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, है ना। तो लेकिन आज की जो माँ है वो सबकी माँ है, वो इतनी भोली और इतनी इनोसेंट है कि उससे गलतियां हुए चली जा रही हैं, और आपके चेहरे पे हंसी आती है, आप किस्से सुनाते हो अपनी माँ के। तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है आज की फिल्मों की, जिस वजह से शायद माँ का सिनेरियो भी चेंज हुआ है। जी जी जी। तो हमने अभी तक ना आपको एक स्मॉल टाउन मदर वाले रोल में ज्यादातर देखा है। मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स भी आप लोग आपको ऐसे इमेज में कास्ट कर देते हैं। तो एवरीबडी वाज वेरी क्यूरियस कि एक साउथ बॉम्बे की मदर सीमा पावा कैसे प्ले करेंगी। तो आई थिंक दैट्स समथिंग डायरेक्टर शुड एक्सप्लोर। एंड मैं अगर आपको 3 टिपिकल डायलॉग्स दूं मदर जी। के, we want to know how Seema Pahwa will enact those lines. First is, हाथ मुंह धो के आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। इसमें आप ओके। खीर को गाजर हलवा भी बना सकते हो, पर हाँ। लाइन ये है, हाथ मुंह धो के आ जाओ बेटा, मैंने आज तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। ओके, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं किसी अलग मूड में बोलूं या मैं किसी स्टेट के बारे में बात करूं? कहाँ की हो जाऊं? साउथ बॉम्बे थोड़ी इलीट अगर मॉम होती तो कैसे बोलती? बेटा, हाथ मुंह धो लो, चलो, मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है, यू नो यू लाइक इट। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, सेकंड सेकंड लाइन है,
ये तो खुशी के आंसू है पगले। अच्छा, तो ये भी एलीट क्लास में चाहते हैं आप? हाँ, हाँ। ओह माय गॉड! तो बस खुशी के आँसू है पगले। आई आईलाइनर तो नहीं खराब हो गया मेरा? हाँ? ओह या परफेक्ट। वंडरफुल, वंडरफुल। और आपका लास्ट लाइन है, क्या हाँ। इतने दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था मैंने तुझे? ओह बेटा, इट्स वेरी बैड। इस दिन के लिए पाल-पोस के बड़ा किया डोंट बी सिली बेटा, डोंट बी सिली। टू थम्स अप। एंड आई थिंक आपने आपका एक इमेज शिफ्ट कर दिया है, तो ऑल द फिल्म मेकर्स वाचिंग, प्लीज कास्ट सीमा पावाजी इन अ न्यू रोल एज अ साउथ बॉम्ब मदर। नाउ हाँ, सीमा जी, आपका जो हम लोग का कैरेक्टर था बड़की का, लॉट ऑफ पीपल स्टिल रिमेम्बर दैट। नाउ दे आर रीरनिंग रामायण महाभारत ऑन दूरदर्शन. We all would want हम लोग also to start playing. What are your views? Would you like to see हम लोग back on दूरदर्शन? हाँ, बिल्कुल मैं चाहूँगी और मैं इसलिए भी चाहूँगी कि उस तरह की चीज़ों में उस तरह की जो कहानियाँ उस वक़्त में बनी हैं, जो उसकी सच्चाई है ना, जो उसकी ऑनेस्टी है, वो मुझे लगता है लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि इतनी बड़ी कहानी, इतनी खूबसूरती से, इतने सिंपल तरीके से या परफ़ॉर्मेंसेज़ को ले लो या डायरेक्शन को ले लो या जिस तरह से वो शूट हुआ है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कैसा शूट किया है, आपने कितने शॉट लिए हैं, आपने क्या-क्या टेक्नोलॉजी को कितना आपने अवेल किया है, वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कंटेंट। आप देखिए ना, हम लोग जैसे सीरियल का आज तक पॉपुलर होना या आज तक लोगों के दिल में बैठना, उसकी कहानी है। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल चाहूँगी, लेकिन अफ़सोस की बात ये है, जितना हमें पता है कि हम लोग का कोई रिकॉर्ड हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, जो कि वो हिंदुस्तान का सबसे पहला सोप ओपेरा है, मगर उसके कोई एपिसोड हमारे दूरदर्शन पे, हमारे प्राइवेट चैनल्स पे किसी के पास नहीं है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीमा बाजी, I also wanted to ask, जैसे मदर का एक रोल चेंज हुआ होता देखा हमने, वैसे if you, I mean, when we look at Netflix पे shows, we see 45-year-old, 50-year-old women पे based shows, इधर फ्रेंड्स टुगेदर, वो अपना लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट फुल शोज जहाँ पे मेन लीड जो है आर ओल्डर विमेन. Somewhere I think we still have not reached that place in Bollywood where we are saying that okay, this kind of content will run. और एक थोड़ी सी डिस्कशन इस बात पे लास्ट ईयर हुई थी, जब वो फिल्म आई थी तापसी पन्नू और भूमि की, और लोगों ने कहा था कि व्हेन यू कैन एक्चुअली आस्क ओल्डर women to act in these roles, सांड की आंख, why are we putting prosthetic and making 20-year-old or 30-year-old girls into 60-70-year-old girls? What is your take? आपकी क्या राय है इस पूरी इशू पे? देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि बड़े अफ़सोस की बात है कि जो एक्टर एक होता है उसको तैयार होने में बहुत साल लग जाते हैं। वो सीनियर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने बहुत साल की जर्नी की होती है, बहुत कुछ सीखा होता है उसने, और इस उम्र में आके जब वो किसी भी अच्छे रोल के लिए करने के लिए तैयार है, तब उसे चांस ना मिले। तो ये बहुत दुःख की बात है और इसका अफ़सोस काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस को हुआ भी। पर मेरा ऐसा मानना था कि देखिए एक डायरेक्टर है, उसका ये कॉन्सेप्ट है, वो शायद एक चैलेंज लेना चाहता था कि यंग लड़कियों से ये रोल कराया जाए, वो कैसा करेंगी, और शायद उन एक्ट्रेसेस के लिए भी ऐसा था कि वो नया चैलेंज लेना चाहती थी। तो जो भी इन्होंने किया डायरेक्टर और एक्ट्रेस ने मिलके, या उनके प्रोड्यूसर का ये डिसीजन रहा होगा कि नहीं, हम यूथ को मौका देते हैं। वो डिसीजन उनका अपना पर्सनल था, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बट डेफिनिटली एज़ एन एक्ट्रेस मुझे अफ़सोस है, क्योंकि ऐसे बहुत कम रोल मिलते हैं या लिखे जाते हैं जो हमारी एज को सूट करते हों, और अगर वो भी रोल किसी यंग को दे दिए जाएँगे तो फिर हम या तो फिर हमें भी कोई चैलेंज दे कि मैं भी 25 साल की लड़की का रोल करूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ओके चलो चैलेंज है, आपके लिए बूढ़ा करना था, तो हमारे लिए जवान करना चैलेंज है। आओ मैदान में, हम भी थोड़ा-सा मेकअप करा के अपना स्किन स्किन चमका लेते हैं। मैं भी 25 साल की लड़की का रोल करती हूँ, तो फिर चैलेंज लेते हैं, फिर सब लोग चैलेंज लेते हैं। मगर वो मुझे लगता है बहुत पर्सनल है, जिनका भी डिसीजन रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं उसके लिए?
Now, lovely talking to you. Last question. थोड़ा मैं आपको tough दूंगा. Uh, if you had to give Manoj Pahwa the Best Actor Award for either Article 15 or Mulk, which one would you give it to him? Because I loved both and I loved his performances in both, and it's a very tough thing for me. अगर आपको देना हो, आप एक ही choose कर सकते हो दोनों में से. जी, मैं मुल्क को दूंगी, इसलिए क्योंकि मैं रीजन बता सकती हूँ उसका कि क्या होता है कई बार आपके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो आर्टिकल 15 में मनोज के पास बहुत सीन्स थे अपने आप को प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर, पर मुल्क में मनोज के पास सीन नहीं थे, वो बहुत चुप था, वो बोल नहीं सकता था उसमें। अपने आप को प्रूव करना एक एक्टर के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर आपने उसको सीन दे दिया तो वो तो कर ही लेगा, अगर अच्छा एक्टर है तो अच्छा काम कर ही लेगा, तो इसलिए मैं मुल्क को जरूर देना चाहूंगी अवार्ड। Okay. Thank you so much for talking to us. थैंक And यू, all the थैंक यू वेरी best. मच। And looking forward to थैंक seeing you much more on the big screen. थैंक्स।